हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। देखो आज मेरे साथ ही मैं पूजा पाठ करके फ्री हूँ, तो मैं टाइम देखने के लिए रूम में आ गई थी। मैंने कहा एक बार टाइम देकर आती हूँ कितना टाइम हुआ। फिर मैं मम्मी के पास किचन में आ गई थी। मैंने कहा मम्मी कितना टाइम और लगा। मम्मी बोली कुछ भी टाइम नहीं, ये लो प्रसाद बन के रेडी है, क्योंकि आज माता रानी का भोग था मालपुए का। तो मम्मी ने घर पे ही मतलब पुए बना दिए थे। मम्मी ने कहा ये लो मतलब तुम भोग लगाओ। मैंने कहा मम्मी एक प्लेट में निकाल दो, जब तक कि इनको ठंडा होने दो। तब तक मम्मी ना जो और बाकी का जो बैटर था ना उसकी मतलब पुए बनाने लगी थी। और फिर उसके बाद ना तब तक भैया आ गए थे। भैया का मैं थैला वगैरह लेकर आई, क्योंकि लेके आना पड़ता है बाहर से। तो मैं थैला वगैरह लेकर आ रही थी, तो मम्मी ने कहा तुम तब तक ये काम कर लो, तब तक प्रसाद भी ठंडा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और भैया साथ में जलेबी लेकर के आ गए थे, तो हमने माता रानी का मालपुए का और जलेबी का भोग लगाया, साथ में अपने ठाकुर जी को भी खिलाया। और उसके बाद मैंने अपने बाबा के लिए भी भोग लगा दिया था, मैंने बाबा को भी खिलाया। फिर उसके बाद मैंने मतलब पर्दा डाल दी थी मंदिर की। भगवान जी अपना मतलब खाना खा रहे थे, भोग लगा रहे थे। फिर जो बाकी मतलब भोग लगाओ प्रसाद था, वो मैंने बाकी के जाके मतलब प्रसाद में मिला दिया था और सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दिया था। और फिर उसके बाद ना भैया मतलब जलेबी के साथ समोसा लेकर आ गए थे, तो मतलब मैं पापा को दे रही थी। तो पापा बोले बेटा दोनों ही चीज़ तुम नुकसान वाली दे रही हो मुझे। मैंने कहा तो फिर बताओ मैं क्या दूँ आपको। मैंने कहा हम लोग खाएंगे वो भी अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा आप देख रहे हो। तो पापा बोले अगर जलेबी खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी और समोसे खाएंगे तो एसिडिटी होगी। मैंने कहा ऐसा करो आप थोड़ा सा खा लो। फिर उसके बाद ना मैंने एक प्लेट लगा ली थी अपने और मम्मी के लिए। 2 समोसे रख लिए थे, थोड़ी सी जलेबी थी, साथ में खट्टी दही वाली चटनी थी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ में ना मैंने ठंडा ठंडा दही ले लिया था, क्योंकि मुझे ना गर्मा गर्म जलेबी के साथ ठंडा दही बहुत पसंद है। मैं जलेबी को ना दही के साथ ही खाना पसंद करती हूँ। फ्रेंड्स कमेंट में बताओ कि आप किस चीज़ के साथ जलेबी को खाना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद ना पापा मतलब बैठे हुए थे, मम्मी सारा मतलब प्लॉट से अपना काम करके आ गई थी। और साथ में ना जो कपड़े सूख गए थे ना रात भर में, उन सारे कपड़ों को लेकर मम्मी अंदर आई। और उसके अंदर मम्मी उन सारे कपड़ों की तय करी थी, मतलब उन कपड़ों को फोल्ड करी थी। और साथ में पापा से बातचीत करती जाती थी। पापा बोले यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी ने बोला क्या हुआ। फिर उसके बाद ना साथ में मैं अपनी बात मतलब मम्मी पापा की बात तो सुनी रही थी, साथ में मैं अपना काम करी थी। मैं काम से फ्री हुई तो मतलब आज ना ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा हैवी हो गया था कि सबको ही आलस आ रहा था। मम्मी तो सो भी गई थी। मैंने कहा मम्मी आप सो गई इतनी जल्दी, मगर मम्मी एक बार सो जाती फिर हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है उनको। और पापा भी साथ में सो गए थे और मैं मंदिर से आके आके लेट गई थी। और फिर मैं अपना मतलब मैं भी थोड़ी देर सो ही पाई थी, कि जब तक पता चला कि भाई फूफा जी आ गए। पापा ने मुझे जगाया कि बेटा उठ जाओ फूफा जी आ गए। फूफा जी थे साथ में, मतलब उनके बड़े वाले भाई भी आ गए थे। और मतलब पापा से बातचीत करे थे वो। मतलब फूफा जी तो काफ़ी बार पापा से मिल गए हैं, लेकिन उनके भैया मतलब पहली बार ही मिलने आए थे। मतलब पापा का बड़ा ही मन प्रेम था उनसे, तो बस वो मिलने के लिए आ गए थे पापा से। और पापा को समझा रहे थे। मेरे पापा की मतलब जब से पापा की तबीयत खराब हुई ना, तब से मतलब पापा ना बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से टूट से गए, बहुत ज़्यादा हिम्मत से हार गए हैं। मतलब वो ना कोई भी आता तो वो रोने लगते, तो मतलब फूफा जी समझा रहे थे कि मतलब रो मत, हिम्मत रखो, सब कुछ अच्छा होगा, परेशान मत हुआ करो। और उसके बाद ना फिर मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी अब सारे काम छोड़ो। फूफा जी चले गए थे। फिर मैंने जल्दी से अपने बालों में ऑयलिंग करवाई, क्योंकि जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे। मैंने जल्दी से ऑयलिंग करवाई। फिर मैं बाहर आई और बाहर आके देखा तो भाई छोटे छोटे बच्चे ना नाली में कुछ देख रहे थे। मुझे देखते ही साथ 2 बच्चे तो भाग गए थे। मैंने कहा ये क्या देख रहे हो आप लोग। तो छोटी सी बच्ची बोली दीदी हम ना इसमें ना मेंढक देख रहे हैं। मैंने कहा पहले ये बताओ इतनी गंदगी में क्यों बैठे हुए हो आप लोग, नाली में कितने ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। वो बच्चा मुझे भी दिखाने लग गया कि दीदी देखो दीदी मेंढक है। फिर ना क्यूट सी बच्ची मुझे देख देखो रही हो बताने नाली में? लग गई अपनी आवाज़ में। है मैमक। अच्छा दिव्या क्या देख रही हो नाली में? मेढक देख रही हो? दिव्या सही से बोल लेती है। और ना बच्ची मुझे इतनी क्यूट लग रही थी ना। उसके बाद ना मैं बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। अंदर आके मैंने अपनी शाम की पूजा की। मैंने मतलब दीपक लगाया। और फिर उसके बाद ना मैं एक दीपक बना करके मतलब बाहर के लिए लेकर आ गई थी, जो कि हम गेट पर लगाते हैं। और ये इस दीपक को मैं खड़े होकर देखना पड़ता है, क्योंकि कुत्ता आता है ना, वो दीपक को चाट के चला जाता है, फिर पूरा दीपक खराब हो जाता है। उसके बाद मम्मी खाना पीना लेकर आ गई थी। और दोनों सब्जी में से मुझे पता नहीं क्या एक भी सब्जी अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने थोड़ा सा आम का खट्टा अचार ले लिया था अपना फेवरेट। और ना साथ में पापा को भी खाना दे दिया। मैंने पापा से पूछा पापा आपको सब्जी अच्छी लग रही है। पापा बोले हाँ सब्जी तो ठीक है। मैंने कहा तो पता नहीं मुझे ही क्यों नहीं, पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही है। पापा खाना खा रहे थे आराम से और साथ में कथा भी सुन रहे थे। पापा जैसे ही खाना खा के फ्री हुए, वैसे ही मैंने पापा को दी थी दवा। और मैं फिर पापा से बातचीत करने लगी थी। मैंने कहा पापा ये बताओ आप कैसे दवा खाते हो। आपकी बीपी की दवा मुझे ना सुबह झाड़ू में मिली थी। मैंने कहा आप अच्छे से दवा खाया करो। आप कथा मतलब सुनते हो, लेकिन आपका माइंड थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब दिमाग के दर्द हो जाता है। इस वजह से ना अपना सारी मतलब दवा ना झाड़ू में मिल जाती है मुझे। अब ना अच्छे से दवा को खाया करो।
उसके बाद फिर मैं अंदर से मतलब फ्री होकर आ गई थी बाहर, और बाहर आके मैं बैठ गई थी। मैं बैठी नहीं हूँ, मतलब समर चल रही है, टंकी फुल हो रही है, इस वजह से मैं थोड़ा सा बाहर आके बैठी हूँ और देखा कि भाई बच्चों को रात में भी शांति नहीं है। रात में भी भाई दुपकदाई खेल रहे हैं, छुआछुई खेल रहे हैं। मैंने कहा क्या है तुम लोग को, रात में तो शांति रखा करो। और फिर उसके बाद ना मैं अंदर आ गई थी। मम्मी ने बोला टंकी फुल होगी, ताला लगा के आ गई। मैंने कहा मम्मी सारा काम करके आ गई हूँ बाहर का। और फिर ना मम्मी दे रही थी पापा को चूरन, और क्योंकि पापा की डेली की हैबिट पड़ गई है चूरन खाने की, रात में चूरन खा के ही सोते हैं वो। और इधर ना आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मम्मी का हो गया था बीपी लो हो गया था। वैसे मम्मी को पता नहीं कि बीपी लो कभी होता ही नहीं, पता नहीं आज कैसे हो गया था, तो बस वही वीकनेस फील करी थी मम्मी। और मम्मी अपनी मतलब दवा खा रही थी, मम्मी चूरन चटनी वाली दवा खाती हैं। और मैंने कहा मम्मी आप आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ के दवा खाओ। मम्मी बोली नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जल्दी दवा खा लूँ और फिर मुझे लेटना है। और ये मम्मी की दवा रखी हुई थी। और फिर उसके बाद ना मैंने कहा चलो ठीक है आप लेट जाओ, बाकी का काम मैं देख लूँगी, भैया अभी आने ही वाले थे। और फिर मम्मी बोली कि ना मौसी के पास फ़ोन लगा दो, बहुत दिन से बात नहीं की। मैंने कहा ठीक है भाई कर लो। और जब मम्मी मौसी से बात करती ना, तो भाई मम्मी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जिसने डिस्टर्ब किया उसको तो डांट पड़ने ही वाली है, क्योंकि मम्मी ऐसे बोलती है कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, धीरे बात करो, चिल्लाने लगती है फिर। और हम लोग ना फिर मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करते, मम्मी अपनी बहन से बात करती। भाई मैं भी अपनी बहन से बात करने लगी थी। देखा तो भाई पापा अकेले बोर हो रहे थे, तो पापा अपनी एक्सरसाइज करने में लग गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।